हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुरण अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ब्रेन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं किसकी? सिस्टम। इस सिस्टम वर्ड क्या होता है? सिस्टम क्यों लगता है? जो आपको बायो में जब भी कभी आपको क्या होता है सिस्टम वर्ड लगा मिले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ क्या हो रहा है, एक से अधिक ऑर्गन मिलकर कार्य कर रहे हैं। जब कभी सिस्टम वर्ड लगा मिलता है इसका मतलब होता है कि मोर देन वन ऑर्गन, मतलब एक से ज्यादा ऑर्गन क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? सिस्टम कह देते हैं। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? तो देखिए जो आपका ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है? जो ब्रेन है वो क्या है आपका? टॉप मोस्ट पार्ट होता है। जो आपके ब्रेन में क्या होता है, जब भी कभी आपकी बॉडी में क्या होता है, चोट लगती है, जब भी कभी आपकी बॉडी में क्या होती है, चोट लगती है, तो आपके ब्रेन तक क्या होता है, मैसेज आता है। तो जो आपका ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट कर रहा है सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रेन और बॉडी ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा है आपका ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो नर्वस सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वो 3 पार्ट्स है? तो फर्स्ट कौन सा है आपका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड क्या हो जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखिए जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपका नर्वस सिस्टम क्या था? जो आपकी बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करता है सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और लास्ट है आपका जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उसको क्या कहते हैं हिंदी में? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या थे आपके नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स थे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या है? जिस तरह से आपका क्या होता है, कंप्यूटर होता है। आप लोगों ने कंप्यूटर सबको मालूम होगा। कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या होता है आपका? सीपीयू होता है। कंप्यूटर का मेन पार्ट जो है वो क्या होता है? सीपीयू होता है। तो जैसे आपका कंप्यूटर का मेन पार्ट सीपीयू होता है उसी तरह से आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है? सीएनएस। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जिस तरह से आपके कंप्यूटर का मेन पार्ट आपका क्या होता है? सीपीयू होता है, उसी तरह से आपके नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है? सीएनएस होता है। नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है? सीएनएस होता है। तो देखिए जो आपका सीएनएस है वो क्या करता है? तो आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट से क्या होता है? मैसेज आता है। उन सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है?
नर्वस सिस्टम करता है। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या कार्य करता है, जब भी आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से मैसेज आता है उन सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है तो वो आपके कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट कौन सा है, ब्रेन, और सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएनएस इज कंपोज्ड ऑफ, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, तो कौन किससे किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन को क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा आपका मेरुरज्जु। जैसे ब्रेन क्या कार्य कर रहा था आपका, वो भी क्या कर रहा था, आपकी बॉडी के पार्ट से उसके पास क्या आते, सभी बॉडी पार्ट से क्या आते, मैसेज आ रहे थे, वो फोन्स कार्य कर रहा था। ये सब मैंने आपको ब्रेन के हर एक पार्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों ने ब्रेन के बारे में क्या है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, कहाँ होता है और क्या कार्य करता है। तो देखिए जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कार्य करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड को बताने से पहले, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताया था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में किसके डायग्राम बताया था, ब्रेन का डायग्राम बताया था। जैसे ही क्या हो रहा था, आपका फोर ब्रेन फ्रेंस हो रहा था, फोर ब्रेन फ्रेंस हो रहा था, तो वहां से आपकी क्या होती, ब्रेन स्टेम स्टार्ट हो रही थी। फोर ब्रेन जैसे ही खत्म हो रहा था तो क्या होता, ब्रेन स्टेम एक स्टार्ट हो रही थी। जो ब्रेन स्टेम आपके कितने पार्ट से मिलकर बनी हुई थी, ब्रेन स्टेम में आपके 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से थे, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। जैसे ही आपका क्या होता, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता, खत्म हो रहा था। जैसे ही मेडुला ऑब्लंगेटा खत्म हो रहा था, वहां से क्या स्टार्ट हो रही थी, आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो रही थी। क्या हो रही थी स्टार्ट, रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो। जैसे ही आपकी ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लंगेटा लास्ट पार्ट खत्म हो रहा था, तो वहां से क्या स्टार्ट होती, बैकबोन स्टार्ट हो रही थी, रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो रही थी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन स्टार्ट हो रही थी। तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है, आपका इट इज फाउंड इन बैकबोन। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु है वो कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आपका कहाँ पाया जाता है, बैकबोन मतलब की रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इट इज फाउंड इन, ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन बैकबोन। यह है कहाँ पाया जा रहा है, आपका रीढ़ की हड्डी, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया कहाँ पाया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड नहीं सॉरी, बैकबोन में पाया जाए। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है, बैकबोन। बैकबोन कहाँ होती है, जैसे ही आपकी ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लंगेटा खत्म होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा खत्म होता है, वही उसके जस्ट नीचे से ही क्या होता है, बैकबोन स्टार्ट हो जाती है। तो उस पार्ट में आपका क्या पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी में पाया जा रहा है, बैकबोन में होता है, वो कार्य क्या करता है, तो ये आपका कार्य क्या करता है, टू कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपकी परावर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा टू कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, परावर्ती क्रिया। परिवर्ती क्रिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जो आपकी परिवर्ती क्रियाएं हैं उन सबको क्या कर रहा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो आपकी परिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसका आप लोगों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्या होता है, तो देखिए जब भी कभी आप क्या कुकिंग वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, गर्म होता है तवा। जैसे मान लीजिए आपका गर्म तवा है और गलती से क्या हो रहा है, आपका गर्म तवा में इस तरह से हाथ लग जाता है, तो क्या करते हैं आप, हाथ को रखे रहते हैं, जस्ट हटा लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हमारा गर्म तवा में क्या होता है, हम लोगों का हाथ पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जस्ट हाथ को हटा लेते हैं। तो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ऐसे एक्शन
को ही हमारे कौन से एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब परवर्ती क्रिया। जैसे ही हमारा गर्म तवा में हाथ रखता है, बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं, हाथ को दूर कर लेते हैं। ऐसी क्रिया ही कौन सी होती है, परिवर्ती क्रियाएं होती हैं। जो हमारी इस तरह की क्रियाएं होती हैं, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, जैसे करंट लगता है, कभी क्या होता है, करंट लगता है। करंट जैसे वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है, तो क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, टच कर लेते हैं उसको। अगर उसमें करंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उस वायर को छोड़ देते हैं, या फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको क्या करें, इसमें करंट है, सोचते तो नहीं है ना, क्या करते हैं, जस्ट हम जैसे ही करते हैं वैसे ही दूर कर लेते हैं। तो एक ऐसी जो भी एक्शन होते हैं, सारे आपके कौन से एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, परिवर्ती क्रिया होती है। और इन सारी क्रिया को ही हमारा मेरुरज्जु जो है वो कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड डीएक्टिवेट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो क्या होगा, तो आपको क्या होगा, चोट लग जाए। क्योंकि जब आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कार्य नहीं करेगा, तो आप लोग जो सोचेंगे, जस्ट जो आप अपना हाथ दूर कर रहे थे, तो क्या करें, पहले तवा में हाथ रखेगा, फिर सोचेंगे इसको कि गर्म लग रहा है, क्या करें, जब तक आपका क्या हो जाए, आपके बॉडी हाथ को जल जाएगा, हाथ आपका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कार्य करना बंद कर देगा, तो क्या हो जाएगा, आपको चोट लग सकती है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जा रहा था, आपका बैकबोन में पाया जाता है, और काम क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, परिवर्ती क्रियाएं को कंट्रोल करने में हेल्प कार्य करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये क्या था आपका स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो देखिए जो आपकी क्या होती है, जो आपकी हमारी बॉडी है वो पूरी किससे भरी हुई है, वायर से भरी हुई है। तो इसी वायर के सिस्टम को ही क्या कहते हैं हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो आपकी बॉडी है वो क्या है, पूरी वायर से भरी हुई है, तो इसी वायर के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो आप वायर को बायो में वायर नहीं बोलते, बायो में वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। बायो में जो वायर है, वायर को हम लोग नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व्स मतलब तंत्रिका। बायो में हम लोग वायर को क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। जो हमारी बॉडी है वो क्या है, पूरी उससे वायर से भरी हुई है, और इसी वायर के सिस्टम को ही क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या था आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। जो आपकी नर्व्स है, नर्व्स वो जब क्या होता है, नर्व्स का सिंगुलर मींस क्या होता है, सिंगुलर नर्व्स का सिंगुलर क्या हो जाएगा, नर्व का सिंगुलर कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या कि नर्व का सिंगुलर तो नर्व है जैसे, तो उसमें एस हटा देंगे, एस को रिमूव कर देंगे तो नर्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नर्व्स का सिंगुलर होता है वो क्या होता है, आपका न्यूरॉन होता है। नर्व्स का सिंगुलर आपका न्यूरॉन होता है। नर्व का सिंगुलर क्या होता है, न्यूरॉन होता है। जब आपके लाखों न्यूरॉन क्या होते हैं, मिलते हैं, तब आपके किसका फॉर्मेशन होता है, नर्व का फॉर्मेशन होता है। जब आपके लाखों न्यूरॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं एक साथ, तब आपके नर्व का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए जो आपका, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूरॉन छोटा है या नर्व, न्यूरॉन छोटा है ना, जब मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन बहुत सारे जुड़ रहे हैं तब नर्व का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो न्यूरॉन है वो आपका छोटा होगा और नर्व बड़ा होगा। तो इसके बारे में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखना है न्यूरॉन के बारे में। वो 2 पॉइंट्स क्या क्या है आपके, न्यूरॉन जो है वो आपकी ब्रेन की सबसे छोटी इकाई है। न्यूरॉन जो है वो क्या है, आपकी ब्रेन की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन। जो आपकी न्यूरॉन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, ब्रेन की। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि क्या है, ब्रेन की ही लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका क्या है, ब्रेन की सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ब्रेन, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ब्रेन। तो ये 2 पॉइंट्स आपको न्यूरॉन के बारे में याद रखना है कि आपकी जो न्यूरॉन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्रेन की, और लॉन्गेस्ट सेल भी ब्रेन की ही है। ये क्या थे आपके 2 पॉइंट्स थे। अब जो आपकी नर्व्स है
जो आपकी नर्व्स है वो उसकी आपके बॉडी में नर्व्स के कितने पेयर पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, कि आपकी ह्यूमन बॉडी में नर्व्स के कितने पेयर पाए जाते हैं। हाउ मेनी नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, जो आपकी नर्व्स के कितने पेयर्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 43 पेयर्स। जो आपकी नर्व्स है इनके 43 पेयर्स हमारी ह्यूमन बॉडी जो है इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके 43 पेयर्स हैं उनको भी हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके 43 पेयर है इनको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से 2 पार्ट्स है आपकी, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। जो आपके 2 पेयर्स है वो कौन कौन से हैं आपके, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो आपकी जो क्रेनियल नर्व है वो क्या कहलाती है और स्पाइनल नर्व है वो क्या कहलाती है। तो क्रेनियल नर्व जो है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है वो कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व होती है। जो आपकी ब्रेन से कनेक्टेड होती है वो क्या होती है, क्रेनियल नर्व होती है। लेकिन जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है वो कौन सी नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड से मेरुरज्जु से कनेक्टेड होती है वो आपकी कौन सी नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है। कौन सी होती है, स्पाइनल नर्व होती है। तो ये क्या था आपका, 2 पेयर्स थे आपके नर्व्स के। जो आपकी क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन से कनेक्टेड होंगे और जो स्पाइनल नर्व है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होगी। तो क्रेनियल नर्व की कितने पेयर्स पाए जाते हैं, जो कपाल तंत्रिका है आपकी, कौन सी तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। जो आपकी कपाल तंत्रिका है उनके कितने पेयर्स पाए जाते हैं, तो आपके 12 पेयर्स पाए जाते हैं। कपाल तंत्रिका जो है आपकी उसके कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 12 पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 12 पेयर पाए जाते हैं, 12 पेयर्स। जो कपाल तंत्रिका है उसके 12 पेयर्स पाए जाते हैं। और जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है उसके कितने पेयर पाए जाते हैं, स्पाइनल नर्व के आपके 31 पेयर पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व जो है उसके कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 31 पेयर्स पाए जाते हैं। जो आपकी क्रेनियल नर्व्स है तो आपके कितने पेयर्स पाए जाते हैं, 12 पेयर्स पाए जाते हैं। और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन इन ब्रेन। तो कितने हो जाएंगे आपके, 12 पेयर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या थी आपकी नर्व्स के 43 पेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो आपके 2 पार्ट्स में हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के आपके 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के आपके 31 पेयर्स होते हैं। तो ये क्या था आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले इस नर्व्स का कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, जैसे क्या है आपकी आई। आई जो है आपकी क्या होती है, ब्रेन से कनेक्टेड होती है। आई जो है, जो आपकी आई है वो क्या है, ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ब्रेन से कनेक्टेड होती है, किस नर्व के थ्रू कनेक्टेड होती है, तो आई जो है ब्रेन से ऑप्टिक नर्व के थ्रू कनेक्टेड होती है। जो आपका ईयर है वो आपकी ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जो आपका ईयर है वो किस नर्व के थ्रू कनेक्टेड होता है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू कनेक्टेड होता है। जो आपका ईयर है वो किस नर्व के थ्रू कनेक्टेड होता है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये क्या था आपका एग्जाम्पल थे। जैसे आपकी जो क्रेनियल नर्व है वो आपकी ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो कैसे कनेक्टेड होती है, जैसे आपकी आई है, एक आई हो गई, आई से आपका क्या ब्रेन कनेक्टेड है। तो जिस नर्व के थ्रू कनेक्टेड है उसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व। जो आपका ईयर है वो किस नर्व के थ्रू कनेक्टेड है, ब्रेन से ऑडिटरी नर्व के थ्रू कनेक्टेड है। नोज है वो आपके ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू कनेक्टेड है। इस तरह से आपकी नर्व्स का पेयर होते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऑटोनोमस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है।
जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो भी हमारे ब्रेन के पार्ट्स क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री कार्य करते हैं, वो सारे हमारे एएनएस के पार्ट होते हैं। जो भी हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारे ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं, वो सारे हमारे एएनएस के ही पार्ट होते हैं, एएनएस के ही भाग होते हैं। जितनी भी हमारे ब्रेन के मस्तिष्क के भाग हैं, अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं, वो हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, स्वायत्त एएनएस के पार्ट होते हैं। तो जैसे कौन सा हो गया आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। जो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है वो क्या है, वो क्या करता था आपका, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जितनी भी वॉलंटरी फंक्शन थे, अनैच्छिक क्रियाएं थी, उन सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रहा था, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा था। तो ये आपके एएनएस का ही पार्ट है। दूसरा क्या है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो आपका हाइपोथैलेमस है वो क्या कार्य कर रहा था, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। फीलिंग्स भी हमारी कैसी है, अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है। जो आपकी फीलिंग्स है वो भी कैसी है, इनवॉलेंट्री है। तो ये भी हमारी किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस भी हमारा एएनएस का ही पार्ट है। हाइपोथैलेमस भी हमारा किसका पार्ट है, एएनएस का ही पार्ट है। तो ये क्या था आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में। अब आपका जो नर्वस सिस्टम है पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका नर्वस सिस्टम टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस।